तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर आधारित ये ई लेक्चर है जो कि रेशियो एनालिसिस यानी अनुपात विश्लेषण में से लिया गया है। 13वां वीडियो है ये अनुपात विश्लेषण पर, और ये बीकॉम पैट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम सेकंड, एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और मैं डॉक्टर मनुषद पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएस गवर्नमेंट कॉलेज कालाडेरा जयपुर, आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो नीचे दी गई सूचनाओं के आधार पर आपको ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट और लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट का निर्माण करना है राजेश की। और सूचना क्या क्या दे रखी है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 25%, नेट प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 20%, सेल्स इन्वेंट्री रेशियो दे रखा है 8, फिक्स असेट टू टोटल करंट असेट्स दे रखा है 3/4, फिक्स असेट टू टोटल कैपिटल दे रखा है 3/2, कैपिटल टू टोटल आउटसाइड लाइबिलिटीज दे रखा है 2/5, फिक्स असेट्स दे रखा है 15 लाख, और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है 2 लाख। इन सब सूचनाओं के आधार पर हमको निर्माण करना है ट्रेडिंग अकाउंट का और पी&एल अकाउंट का, और साथ ही बैलेंस शीट राजेश की। तो देखिए, जो सूचनाएं दे रखी उसके आधार पर हम फिगर निकालते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट में से, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से, और फिर बैलेंस शीट में से। तो आगे की स्लाइड में आप थोड़ा सा गौर करिएगा, ध्यान रखिएगा किस तरीके से निकाला गया है। सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन दे रखी है इन्वेंट्री रेशियो के लिए, सेल्स अपॉन इन्वेंट्री, यह इन्वेंट्री रेशियो का फॉर्मूला। यह अपन को पता है कि इन्वेंट्री दे रखी है 2 लाख और इन्वेंट्री रेशियो दे रखा है वो 8। तो इसके आधार पर सेल्स ज्ञात कर सकते हैं। सेल्स किस प्रकार से निकालेंगे? अपन ने 8 रखा है यहां पे, इन्वेंट्री रेशियो का जो फिगर है, फॉर्मूला वो रखा है यहां पे, सेल्स अपॉन इन्वेंट्री, या 8 इंटू 2 लाख, ये हो जाएगा सेल्स। यानी 8 को 2 लाख से इंटू करेंगे तो 16 लाख क्या हो जाएगी सेल्स, इस जो इक्वेशन के आधार पर। तो सेल्स अपन को ज्ञात हो गई। इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दे रखा है 25%, और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स इनटू 100। तो इसके आधार पर अपन ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकते हैं। 25 इजिकल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स, जो कि अपन ज्ञात कर चुके हैं, इनटू 100। इसका मतलब ग्रॉस प्रॉफिट कितना होगा? 16 लाख का 25% यानी 4 लाख। तो दो चीजें अपनी निकल गई, एक तो सेल्स निकल गई, एक अपना ग्रॉस प्रॉफिट भी आ गया। अब इसके आधार पर कॉस्ट ऑफ जो सेल्स है वो भी ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है? सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल्स 16 लाख अपने निकाली अभी, ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख भी अपने निकाला है, लेस किया तो 12 लाख आया कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो 3 चीजें अपनी निकल गई यहां पे। नेट प्रॉफिट रेशियो भी दे रखा है अपन को 20%, इसके आधार पर नेट प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं। 20 बराबर नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स इंटू 100, या 16 लाख इंटू 20%, यानी 3,20,000 जो है वो क्या है? नेट प्रॉफिट। अब इसके आधार पर अपन फिक्स असेट टू करंट असेट्स का भी रेशियो भी दे रखा है 3/4। तो इसके आधार पर अपन टोटल करंट असेट्स ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि फिक्स असेट्स अपन को मालूम है कितनी है, 15 लाख है। तो इस इक्वेशन के अंदर 15 लाख अपन
पुटअप करेंगे तो जैसा पता है आपको, ये जो इसका रेशो दे रखा है 3/4 दे रखा है, फिक्स एसेट की जगह अपने 15 लाख रखा, डिवाइडेड बाय टोटल करंट एसेट्स, तो इसके आधार पर टोटल करंट एसेट्स निकाला जा सकता है। टोटल करंट एसेट्स इज इक्वल टू 15 लाख इंटू रेसिप्रोकल हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 4/3, ये बराबर हो जाएगा 20 लाख। आगे देखिए, फिक्स एसेट्स अपॉन की जो कैपिटल रेशियो दे रखा है वो दे रखा है 3/2, तो इसके आधार पर अपन कैपिटल निकाल सकते हैं। 3/2 इज इक्वल टू पुटअप किया अपन फिक्स एसेट 15 लाख अपॉन कैपिटल। कैपिटल निकालने के लिए 15 लाख इंटू 2/3 बराबर 10 लाख। तो एक एक करके सारे जो आइटम अपने निकलते जा रहे हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकला, नेट प्रॉफिट निकला, सेल्स निकला, कॉस्ट ऑफ सेल्स निकला, टोटल जो है करंट एसेट्स निकला, और साथ ही कैपिटल भी अपन को ज्ञात हो गया है। अब नेक्स्ट जो अपन इक्वेशन दे रखा था, कैपिटल अपॉन टोटल आउटसाइड लायबिलिटी, वो कितना है 2/5। तो इसमें भी अपन इसके आधार पर अपन निकाल सकते हैं टोटल आउटसाइड लायबिलिटी। कैपिटल अपने पास निकाल लिया अपन ने 10 लाख। यहाँ अपन ने फॉर्मूला जो है उस पर फिगर निकालने के लिए कैपिटल लिखा, टोटल आउटसाइड लायबिलिटी ज्ञात करनी है अपन को। टोटल आउटसाइड लायबिलिटी इज इक्वल टू 10 लाख इंटू 2/5, यानी 25 लाख आ गया अपना टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज। तो इसके आधार पर जो है वो अपन ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। क्या क्या चीजें हमें निकल गई, सेल्स निकाल लिया अपने 16 लाख, सॉरी, कॉस्ट ऑफ सेल निकाल लिया अपने 12 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लिया अपने 4 लाख, नेट प्रॉफिट निकाल लिया अपने 3,20,000। तो ये सारे आइटम अपन निकाल चुके हैं पिछले वाली स्लाइड्स में। अब इसके आधार पर आप ट्रेडिंग अकाउंट बना सकते हैं। जैसे ये ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अपन ने बनाया है। बाय सेल्स ये निकाला अपन ने, यहां पुटअप कर दिया 16 लाख, कॉस्ट ऑफ सेल्स 12 लाख अपन ने निकाली थी, ग्रॉस प्रॉफिट 4 लाख निकाला अपन ने, इसका टोटल कर लिया 16 लाख, इसका टोटल कर लिया 16 लाख। बाय ग्रॉस प्रॉफिट बीडी निकला यहाँ पे 4 लाख, नेट प्रॉफिट भी अपने निकाला था 3,20,000, वो भी अपन ने यहाँ लिख दिया। अब जो 16 जो अपना बैलेंस आया यानी लेस करके, वो कितना आया 80,000। तो 80,000 जो है, यानी 4 लाख में से अपने 3,20,000 निकाला तो है 80,000। तो 80,000 बैलेंसिंग जो फिगर है वो क्या आएगा, टू एक्सपेंसेस है। तो इस तरीके से ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट अपन ने जो विभिन्न जो इक्वेशन दे रखी थी उसके आधार पर निकाल लिया। अब अपन को ज्ञात करना है बैलेंस शीट। तो अगली स्लाइड में आप देखिए बैलेंस शीट कैसे ज्ञात करेंगे। अब अपन को बैलेंस शीट बनानी है। बैलेंस शीट बनाने के लिए कैपिटल अपन निकाल चुके हैं पिछली स्लाइड में 10 लाख, टोटल आउटसाइड लायबिलिटीज अपन निकाल चुके हैं 25 लाख, फिक्स एसेट्स अपन को सवाल में दे रखा है 15 लाख, टोटल करंट एसेट्स अपन ने निकाला है 20 लाख, स्टॉक जो है पहले से दे रखा है सवाल में 2 लाख। अब इन सब सूचनाओं के आधार पर अपन बैलेंस शीट का निर्माण कर सकते हैं। बैलेंस शीट के लिए फिक्स एसेट्स, एसेट साइड की तरफ देखिए पहले से दे रखा है फिक्स एसेट्स सवाल में 15 लाख, तो इसको ज्ञात करने की जरूरत थी भी नहीं अपन को। अपन ने ज्ञात किया टोटल करंट एसेट्स, वो कितना है 20 लाख, लेकिन 20 लाख में स्टॉक जो कि सवाल में पहले से रखा है वो कितना है 2 लाख। तो हमने 2 लाख यहाँ पे दिखाया। तो अदर करंट एसेट्स कितना है 18 लाख। तो इसको टोटल कर लिया, इसको यह आया 35 लाख। लायबिलिटी साइड की तरफ आइए। लायबिलिटी साइड की तरफ टोटल आउटसाइड लायबिलिटी अपने निकाली 25 लाख। कैपिटल जो है वो निकाला था अपने 10 लाख। तो एक तरीके से नेट वर्थ है ये। और इसमें जो नेट प्रॉफिट अपने निकाला था वो कितना है 3,20,000। इसका मतलब जो बैलेंसिंग फिगर है कैपिटल का वो कितना है, वो दिखाएंगे यहाँ पर 6,80,000। तो इस तरीके से बैलेंस शीट भी अपन ने निकाली और ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी अपन ने
विभिन्न जो सूचनाएं दे रखी थी रेशो की सी, उसके आधार पर अपन ने ज्ञात कर लिया। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं जिसमें कि आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनाना हो और साथ ही बैलेंस शीट का भी निर्माण करना हो और विभिन्न जो सूचनाएं दे रखी है रेशोज की उसके आधार पर। तो आपको ये जरूर लाभान्वित रहेगा ये वीडियो। विद्यार्थियों, आप जो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। धन्यवाद।